हेलो दोस्त, वेद ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने द्विघात समीकरण लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन इसमें से निश्चित रूप से पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट, बेसिक से चलेंगे कि क्या होता है द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण इसका मतलब हुआ जिस बहुपद का पावर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 हो या जिसका घात 2 हो, जिस बहुपद का घात 2 हो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इसका जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका जनरल इक्वेशन होता है, जिसमें ये क्या कहा जाता है, a x² का कोफिशिएंट हो गया a, b हो गया x का कोफिशिएंट हो गया b, और c क्या होता है, कांस्टेंट हो गया c। ये तीनों वैल्यू है। इसको कंपेरिजन करते हैं, कोई भी बहुपद होगा उसको हम इससे कंपेरिजन करते हैं। जैसे देख लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 2। मान लीजिए एक द्विघात समीकरण है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है 2, एंड जिसका हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है। इसका मतलब हुआ इसका दो वैल्यू होगा। क्या इसका मतलब होगा, दो वैल्यू इसका होगा, यानी x का दो वैल्यू होगा, स्क्वायर रहेगा। अगर क्यूब रहेगा इसका मतलब तीन वैल्यू होगा। तब है इसका कंपेरिजन करते हैं, तो a बराबर यहाँ क्या हो गया, देखिए हो गया a बराबर 2, b क्या है x का कोफिशिएंट, तो b हो गया 3, 2 क्या है c बराबर हो गया 2। ये ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं यह जो इक्वेशन रहेगा इसका जो वैल्यू रहेगा उसको क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कहने का मतलब है इसका वैल्यू मान लिया अल्फा और बीटा है, तो अल्फा का मान x में रखने पर क्या आना चाहिए, इसका जीरो आना चाहिए। तब हो गया कि अल्फा इसका वैल्यू है। बीटा भी है तो बीटा का मान रखने पर जीरो जब आएगा तो कहेंगे बीटा इसका वैल्यू है, या जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा, या इसका कह सकते हैं कि रूट होगा, या हिंदी में बोलेंगे इसका मूल होगा। यानी इतना नाम सब इसी का है। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि पहले इसका सोल्व कैसे हो, इसका गुणनखंड कैसे निकलता है। तो चलिए इसका गुणनखंड देख लेते हैं। तो क्या करना है हमको, पहले अंतिम पद और पहला पद को गुना करना है। दो गुना किए तो 4x²। अब हमारा यहाँ पर ऐसा तोड़ना है कि गुणनखंड गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 4x² आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 3x। तो लेते हैं, देखिए 3x, अगर x लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ने पर 4x आ रहा है, लेकिन हमारा गुना करने पर 3x² आएगा, जो कि गुना करने पर इतना आना चाहिए। तो इससे वैल्यू नहीं निकल पा रहा है, नहीं टूट पाएगा। तो इसके लिए क्या वैल्यू होता है, अल्फा और बीटा का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a। अब देखिए d क्या होता है, तो d डिस्क्रिमिनांट होगा। d का मतलब हुआ विवेकतर, हिंदी में विवेकतर कहते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b जान रहे हैं कौन है, जो x का कोफिशिएंट रहेगा वो b रहेगा। c जान रहे कौन है, जो कांस्टेंट रहेगा वो c रहेगा। अगर ये d बराबर निकाल लेते हैं उसके बाद हम b और a जानता है, अल्फा बीटा का मान निकल जाएगा। जो नहीं टूटेगा वो टूटने वाला अगर लेते हैं x² माइनस 5x प्लस 6। अब एक क्वेश्चन ये लेते हैं, ये देखिए टूट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो गया 6x²। अब हम बीच वाला का ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर -5x आवे, और गुना करने पर 6x² आवे। तो क्या ले लेंगे, -2x -3x लेंगे। अगर जोड़ते हैं तो 3 2 5x आ रहा है, गुना करते हैं तो माइनस प्लस 3 6x², यानी टूट जाएगा किस में, तो लिखेंगे x² -2x -3x प्लस 6। अब ये दोनों देखेंगे कॉमन क्या है, x से कॉमन बच गया क्या, x -2। यहाँ कॉमन है बीच वाला, यहाँ भी आना चाहिए कॉमन, यहाँ क्या लेंगे -3 कॉमन, तो x -2 यहाँ भी हो जाएगा। यानी इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया x -2 और x -3। ये इसका फैक्टर हो गया। अब देख लेते हैं x -2
यानी इसका गुणनफल है, इसका मतलब है कि x माइनस 2 रखने पर हमें क्या आ जाएगा 0, तो x बराबर आ गया 2 और उसी प्रकार x बराबर आ गया 3। इसका वैल्यू आ गया 2 3। जब नहीं वैल्यू इसमें टूट पाएगा तब हम लगाएंगे अल्फा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि वैल्यू जो नहीं टूटेगा उसका मान दे देगा निकालने के लिए। यहाँ पर भी ये तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब इसका मतलब देखिए क्या होता है, एक मीनिंग समझिए, 2 रखने पर इसमें इसका वैल्यू 0 आएगा, रख के देख लीजिए। 2 के स्क्वायर 4 हो गया, 5 दूनी माइनस 10 प्लस 6 6 4 10 और 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया 0। यानी वैल्यू का मतलब है मान रखेंगे तो 0 आना चाहिए, यही इसका वैल्यू का मतलब है। अब डी मतलब हो गया, इसका 3 कंडीशन है कि डी बराबर अगर डी रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इसका मूल कैसा होगा, यानी वैल्यू कैसा हो गया, वास्तविक यानी रियल और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग। रियल और अलग अलग दोनों वैल्यू होगा। अब अगर डी बराबर 0 हो गया तो रियल और क्या होगा, इक्वल होगा। क्या हो जाएगा, डी बराबर 0 आ गया तो रियल और इक्वल होगा। कोई भी क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा इसका प्रकृति कैसा है वैल्यू का, रूट का प्रकृति कैसा है, मूलों का प्रकृति कैसा है, हम चेक करेंगे डी बराबर। डी अगर लेस देन 0 आ गया तो हम क्या समझेंगे, इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी रूट है, जो कि इसका मान रूट में आएगा या सोल्व नहीं हो पाएगा। रूट जो होता है पूरा पूरा मान नहीं होता, लगभग मान निकलता है। ये तीनों कंडीशन याद है, तीनों कंडीशन पर भी पूछता है। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा, अगर दो मूल अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा पर क्या होता है माइनस बी बाई ए। बी भी बता चुके हैं क्या होगा, एक्स का गुणज। ए भी बता चुके हैं एक्स स्क्वायर का गुणज। एक और होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। क्या होगा, सी बाई ए। अब बहुत बार क्या होगा, ये दोनों वैल्यू दे दिया गया जो और गुणनफल, तुम आपको कहेगा इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन क्या होगा, जनरली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही इसका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अगर दो रूट दिया रहे और पूछ दे कि इसका इक्वेशन क्या होगा तो यही इसका इक्वेशन होगा। तो चलिए आइए कुछ इस पर क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्त चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ऐसी समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 और 1/3। तो मूल हमारा दे दिए, यानी अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/3 दे दिए। तो इसके हम निकालना क्या पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/2 प्लस 1/3 कितना हो गया, 3 2 5/6 कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 1/2 इंटू 1/3 1/6। अब समीकरण क्या था बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। रख देते हैं मान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया मान 5/6x प्लस 1/6 बराबर 0। अब देखिए लघुत्तम लेंगे इसमें एलसीएम, ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं थे 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 6 को इधर भेजेंगे तो 0। यही हो गया मेरा इक्वेशन, द्विघात समीकरण का इक्वेशन जिसका मूल 1/2 और 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल बताए थे कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन उलट के दे दिया है, यानी हमको इसको सजाना पड़ेगा। पहले हमारा सी इसको मानना पड़ेगा, इसको बी है इसको ए। तो अल्फा प्लस इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। तो सी कितना है 3, तो 3/a कितना है 6, क्या हो गया 1/2, यानी उलट के दे दिया। इसको हम सजाएंगे तो पहले सबसे ज़्यादा घात है जिसको लिखेंगे, उसके बाद जो घात है उसी प्रकार हम लिखेंगे, यानी ये इसी को उलट के लिख दिया है। तो c/a c यानी 3/a 6 1/2 आंसर। चलिए करा निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल वास्तविक है। वास्तविक मूल होने के लिए d ग्रेटर देन होना चाहिए 0, d ग्रेटर देन 0।
तो डी यहाँ पर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर, बी में यहाँ क्या है, एक है, नहीं कुछ है एक्स में, तो एक्स के गुणज क्या है, एक है, तो एक के स्क्वायर माइनस 4ac, यानी एक स्क्वायर का बाकी माइनस में आ रहा है 4 और 6, यानी नहीं होगा, ये 0 से छोटा आ जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो 9, फिर माइनस 4ac, तो 4 4 16 16 32, यानी -9 और -32, ये भी नहीं होगा, कहानी खत्म। यहाँ देखते हैं बी स्क्वायर 4 16 4ac माइनस 4ac, तो 4ac बन गया 15 चौक 60, ये भी नहीं हो गया, आंसर हो गया डी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में आ रहा है 49 माइनस 4ac, तो 4 2 5 10 चौक 40, 49 माइनस 40 जो कि 0 से बड़ा है, यानी यही मेरा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट निकालना नहीं, डायरेक्ट देखना है कि इसका स्क्वायर ये दोनों 4ac के बढ़ा रहा है कि नहीं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, p के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस p बराबर 0 के मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। अब हम जानते हैं कि मूल भिन्न तथा वास्तविक होने के लिए क्या होगा, यानी d ग्रेटर देन 0, तब मूल डिस्टिंक्ट होगा और वास्तविक होगा। अब देखते हैं डी क्या है, तो बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर क्या होगा, -4 के स्क्वायर यानी 16 माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है पी ग्रेटर देन 0। अब 16 बराबर -4p क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब 16 बराबर क्या हो गया, ग्रेटर देन 4p। अब 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, यानी 4, यानी 0 से 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी p क्या हो गया, p का मान हमको निकालना है, तो p का मान क्या हो गया, यहाँ p जो हो गया वो छोटा हो गया 4 से, यानी p जो है 4 से छोटा, यानी हो गया ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, यदि x/2 के होल स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 48 हो तो x का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं, अब इतना का मान तो इनडायरेक्ट हम ऑप्शन से देख लेंगे कि इसका मान क्या होता है, तो 16 बटा अगर 2 करेंगे तो 8 8 के स्क्वायर 64, और माइनस ये 16, तो 64 में से 16 गया, 64 में से 16 तो 8, यहाँ 4 48, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। हटाइए, तो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करके हम आंसर इसका लेंगे, कोई द्विघात नहीं लगाना है। अगला नंबर क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 बटा 0, तो मूल अल्फा बीटा है, तो 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा क्या होगा। इसका लघुत्तम रेशियो हम लेंगे एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब डायरेक्ट देखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए कितना होगा, -5 बटा 3, इसका हो गया -5 बटा 3, और नीचे क्या हो जाएगा सी बटा ए, तो सी बटा ए कितना है, -7 बटा 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ 5 बटा 3 उलट देंगे 3 बटा 7, यानी 5/7, 5/7 मेरा ऑप्शन होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।